राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये संडे की वीडियो है और संडे की सुबह 4:45 मैं उठी थी। मतलब कि आज सुबह का ही वीडियो है ये। और 5:10 पे फिर मैं अपने घर के कामों में लगी थी। सबसे पहले तो मैं भगवान जी, मतलब कि जो मंदिर है हमारे घर में, भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। और फिर मतलब पानी पीती हूँ, नॉर्मल पानी पीती हूँ, मटके का भी नहीं पीती हूँ। जो रात को बोतल रखी थी वो नॉर्मल हो गई थी, पानी फ्रिज का नहीं था ये। बस क्योंकि गर्मी है, वैसे ही पानी बिल्कुल गर्म हैगा तो गर्म नहीं करती मैं, वैसे ही पी लेती हूँ। 1 गिलास या 1.5 गिलास जैसे ही पिया जाता है। और फिर मैंने थोड़ी सी, ये रात को मैंने काम किया था चूल्हे पे, फिर उस वाइट कलर की जो कोने में आपको पन्नी नज़र आ रही है उसमें से मिट्टी निकाल के बस चूल्हे को थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी मिट्टी से लिपा था। और ये मिट्टी मैं अपनी नानी के घर से लाई थी, इसलिए अभी पन्नी में ही है ये। इसको अभी मैंने कहीं और नहीं रखा, जब से आई है वहीं कोने पे रखी है ये। आज इतनी जल्दी मैं उठती नहीं हूँ। उठने के बाद फिर अजीब सा भी लग रहा था, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था। फिर मैंने चौक की लाइट जला ली थी, क्योंकि ये मेंढक वगैरह घूम रहे थे। और फिर इतनी गर्मी थी, बिल्कुल हवा नहीं थी। और इन दिनों में ना, बारिशों वाले दिनों में कीड़े मकोड़े काफ़ी निकलते हैं, और इसलिए फिर मैंने लाइट जला ली थी खाम का, मगर किसी जिनावर पे पैर रखा जाएगा। और बस चूल्हा मैंने लीप के एक साइड में रख दिया था। अब ये जो लकड़ियाँ मैंने कल छत से उतरवाई थी ये गीली हो गई थी। अब चूल्हा जलाते हैं ना तो फिर छत से उतरवा ली थी, तो मैंने अब ये नीचे रखवा ली है, ताकि फिर बारिश आए तो कम से कम नीचे से तो उठा के एकदम से रख ले। छत पे फिर बार बार कैसे जाएंगे, इसलिए फिर मैंने अपने बेटे से ये नीचे ही उतरवा ली थी सारी लकड़ियाँ जितनी भी थी ये। अब ये चप्पलें यहाँ चौक में निकली हुई थी कहीं कहीं बच्चों की, उनको फिर चप्पल वाले रैक में रख दिया था। और फिर झाड़ू निकाल रही थी। झाड़ू ही पहले मोटा मोटा से जो मतलब कि राख वगैरह थी उठा ली थी, और पिन्नी में जो भी मतलब कि मोटा मोटा कूड़ा था वो पहले पिन्नी में भर लिया था। अंदर का मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया था, बस उठने के बाद सीधी चौक की सफाई में लगी थी। और क्योंकि सबसे पहले चाहे मैं जल्दी उठूं चाहे मैं लेट उठूं, सबसे पहले मैं चौक की ही सफाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ सबसे पहले धूप निकलेगी और धूप में फिर काम नहीं होता है। तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि अंदर तो यूँ है भाई, किसी भी तरीके से आराम आराम से भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, धूप में नहीं होता है। और ये जो इन दिनों की गर्मी है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हवा नहीं लगती। कूलर के आगे भी बैठे रहते तो हवा नहीं लगती है शरीर पर, बिल्कुल बहुत पसीना पसीना होए रहते हैं। तो बस अब मोटा मोटा कूड़ा तो मैंने उठा ही लिया था, क्योंकि फिर वो सारे में फैलता, तो मैंने वहीं की वहीं इकट्ठा किया, सारा एक पन्नी में भर लिया था। और अब बस अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी सारे चौक में, धोऊंगी नहीं, क्योंकि फिर कल भी बारिश आई थी, पर ज़्यादा तो नहीं आई थी, पर आई थी बारिश। तो चौक के लिए तो वही काफ़ी थी, उतनी ही बारिश में अच्छे से धुल गया था। बस फिर अब अच्छे तरीके से झाड़ू लगा दूंगी। और दिन भी निकल गया था, उजाला हो गया था बिल्कुल, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब ये अभी की साइकिल रास्ते में अड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ से मेरे को झाड़ू निकालनी थी, तो बस अभी इसको भी उठा के एक साइड में करूँगी। मेरे को तो खैर साइकिल चलानी आती नहीं है, पर आगे पीछे तो कर ही देती साइकिल को। और बस ऐसे ही जल्दी उठने के खैर ये भी फ़ायदे हैं, जो काम एक्स्ट्रा लगता है ना कि उसको हम कल पे टालते रह, मतलब कि मैं औरों की तो नहीं कहूँगी, पर मैं कल पे टालती रहती हूँ, आज नहीं करूँगी, कल करूँगी। जल्दी उठने से ये फ़ायदा कि हम जो मेरे जो काम रह जाते हैं एक्स्ट्रा वाले, उनको भी फिर मैं सोचती हूँ टाइम है, चलो इस काम को भी कर लेती हूँ।
और मन भी लग जाता है। और देर से उठने से तो यह बस जो काम घर के वही हो जाए, मेन वाले, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर बस अब पहले तो मैं योगा क्लासेस में जाती थी, अब मैंने छोड़ रखी है। नहीं तो मैं 4:30 बजे उठती थी, और 4:30 बजे जाती थी मैं 4:45 बजे, पर उठती थी मैं 4:30 बजे। उठने के बाद वही अपना हाथ मुँह धो के फ्रेश होए, और फिर घंटे की क्लास होती थी योगा में। तो वो क्लास लेने के बाद बहुत अच्छा फील होता था। और उस टाइम पे तो हम सोते भी बाहर ही थे। अब तो खैर बारिशों के दिन है तो इसलिए हम बाहर नहीं सोते, अंदर सोते हैं। और नहीं तो मच्छरदानी लगा के सारी खाटों पे, और हम कूलर लगा लेते थे और सब सोते थे बाहर हम। और बाहर सोने से भी मैं इतनी लेट नहीं उठती थी जितनी लेट मैं अंदर सोने से उठती हूँ। क्योंकि बाहर मतलब कि आसपास का ही शोर शराबा हमको उठा देता है। तो अब बस इस गैस को मैं मतलब कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मेरे को लगता है कि अब मेरे को साबुन से साफ़ करनी है, तो फिर मैं साबुन से साफ़ कर लेती हूँ उस दिन। और आज तो मेरे को स्लैब भी थोड़ी चिपचिपी सी लग रही थी, तो इसका किचन टॉवल पे ही मैंने अच्छे से साबुन लगा रखा था, और उसको फिर मैं सारी स्लैब पे अच्छे से रगड़ दूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा ऐसी हो रखी थी, बिल्कुल एक पत्ता नहीं हिल रहा था। खैर बाद में तो हवा चलने लग गई थी, पर लेकिन उस टाइम जब मैं उठी थी ना, तब बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे रुका हुआ हो कोई मौसम, बिल्कुल रुका हुआ था। और फिर ये थोड़े से बर्तन थे, वे मैंने बाहर बैठ के ही मांज लिए थे। एक तो कुछ तो इसके पापा लेट आते हैं तो वही बर्तन हो जाते हैं। भाई 11 बजे आते हैं, तो फिर मेरे से इतनी लेट उठ के फिर मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं मांज धो के ही सोने वालियों में से हूँ। जो रह जाते हैं तो रह ही जाते हैं। फिर वे हो गए थे, कुछ दुकान से आए थे चाय के, शाम की चाय के बर्तन। और बच्चे फिर जो दूध पीते रात को, वे रह गए थे। तो मतलब कि थोड़े थोड़े करके भी काफ़ी बर्तन हो गए थे सुबह मांजने के लिए। तो फिर वे मैंने बाहर ही बैठ के मांज लिए थे। किचन में तो घुसने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह। और वैसे मैं इस गैस को धो भी लेती, धोई मैंने इसलिए नहीं थी, मतलब धो जैसे पानी डाल के धो लेते हैं, क्योंकि फिर अभी सारे काम रह रहे थे किचन के। खाना मतलब कि सबसे पहले तो चाय बनेगी और नाश्ता बनेगा, इसलिए फिर मैंने अच्छे से इसको साबुन लगा के और 2-3 बार किचन टॉवल को धो के इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। और स्टैंड को भी लोहे के जूने से मांज के कर दिया था। और बस अब, और पोछा मैंने नहीं लगाया था किचन में। मैंने तो 1 बाल्टी भर के पानी डाल दिया था, वो क्लिप नहीं आई, पर लेकिन 1 बाल्टी पानी भर के डाल दिया और फिर अच्छे से वाइपर लगा दिया था। और बस किचन तो समझ लो सिमट गई थी, काम हो गया था किचन का। तो बस अब और कामों पे लगूंगी जो हैंगे। अब यहाँ पे वाइपर लगा दूंगी। आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आप सबको राम राम।